हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना इसमें आपका स्वागत है। देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हम बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। एक साउथ एशिया के लीडर्स के अंदर एक तरह से कंपटीशन चल रहा है ब्लेम गेम लगाने का, राइट। एक पैटर्न सा दिखता होगा आपको, जब भी कुछ गड़बड़ होती है, राइट, तो बाहर की ताकत का किसी का हाथ है, इस तरह से यहाँ पर बोला जाता है। पाकिस्तान हमेशा ऐसा बोलता रहता है कि देखिए रॉ की साजिश हो सकती है एक बहुत बड़ी, राइट। इसी तरह से आप देखेंगे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी ऐसे ही कहा है कि यार मुझे तो गैरों ने लूटा है, अपनों में तो दम ही नहीं था, मतलब मेरे को तो बाहर का किसी आदमी आकर मुझे मेरा पूरा गेम बिगाड़ के गया है। इसी तरह से जब इमरान खान का अरेस्ट हुआ था तो वो भी चिल्ला रहे थे। तो एक ब्लेम गेम थ्योरी के बारे में हम समझने से पहले एक हम साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट इज नोन एज ईगो डिफेंसिव कॉन्सेप्ट। ईगो डिफेंसिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि आप अपने ईगो को डिफेंस करना चाहते हैं, मतलब आप अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, राइट। हर एक कंडीशन के अंदर चाहे आपकी गलती हो फिर भी आप दूसरे के ऊपर ब्लेम डालेंगे। ये एक तरह का एटीट्यूड है बच्चों, ठीक है, जिसके अंदर से आप दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, ब्लेम करेंगे कि आई फेल्ड बिकॉज ऑफ यू। हो सकता है आप पढ़ाई करने के कारण आप पास नहीं हुए हो, पर फिर भी आप किसी के ऊपर पक्के से पक्के ये ब्लेम लगाने की कोशिश करेंगे कि देखिए मैं आपके कारण फेल हो गया। इससे बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। इससे एक तो हमारे ऊपर कुछ आता नहीं है, राइट। हमारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आएगा कि भाई तुमने पढ़ाई नहीं करी इसलिए तुम फेल हुए, इस तरह का कुछ नहीं आएगा। दूसरा, हमको अपनी सेल्फ एस्टीम पे भी, अपने अंदर भी एक तरह से कॉन्फिडेंस रहता है, भाई मेरी तो कोई गलती नहीं थी, सामने वाले के कारण ही ये सब चीजें हुई, राइट। इसी तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आजकल साउथ एशिया के लीडर्स के अंदर पर्टिकुलरली, वैसे तो पूरे वर्ल्ड लीडर्स के अंदर ये ब्लेम गेम थ्योरी काम कर जाती है, बट साउथ एशिया के अंदर बहुत सारा पैटर्न एक देखने को मिला है जिसके बारे में आपको बात करता हूँ, राइट। जैसे कि अभी एक पैटर्न ये है, इंडियन मीडिया के इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, जिसके अंदर मोहम्मद यूनस जो है, ठीक है, जो कि एक नोबल लॉरिएट है। और यहाँ पर आप देखेंगे उनको बोला गया है कि वो एक सीआईए एजेंट है, और उन्होंने ये पूरा का पूरा गेम रचा, जिसके कारण क्या हुआ, शेख हसीना का एक तरह से आप कहेंगे कि पूरा का पूरा गेम बिगड़ गया, राइट। और शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा और प्राइम मिनिस्टरशिप से रेजिग्नेशन देना पड़ा। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबे समय तक ये चल रही है कि किसी का फॉरेन हैंड है, कोई फॉरेन हैंड ऐसा लेकर आ जाते हैं ये। और ये अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम के बारे में हम बात करें तो इंदिरा गांधी के साथ भी इसी तरह का माहौल बना था एक, जिसके अंदर बोला गया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। एक जन आंदोलन उनके खिलाफ चला था, जिसके अंदर उन्होंने भी लास्ट के अंदर यही बोला गया, कुछ इंपेरियलिस्ट टेंडेंसीज हैं बाहर की, कोई फॉरेन हाथ फिर आ जाता है, कोई फॉरेन हैंड है जो कि क्या कर रहा है, जो कि सब कुछ गड़बड़ करवा रहा है, ठीक है। कि यहाँ पर कुछ फासिस्ट लोग हैं जो कि घर में हैं हमारे, फासिस्ट एट होम एंड इंपेरियलिस्ट एट व्हाट अब्रॉड, जो कि प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट को देखना नहीं चाहते, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इस तरह की चीजों को कर रहे हैं, राइट। इसी तरह से आप देखेंगे शेख हसीना ने भी यही स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि यूएसए मुझसे ऐसा चाहता था कि मैं एक आइलैंड जो है वो उनको दे दूं, जिससे कि वो अपना मिलिट्री पोस्ट उस पर लगा सके, बट मैंने उसके लिए मना कर दिया, और एज ए रिजल्ट यूएसए ने पूरी की पूरी मेरी गवर्नमेंट को पलट दिया। अब यूएसए जो गवर्नमेंट बनाना चाहता है, उस गवर्नमेंट से देखना यूएसए आगे चलकर क्या करेगा। आगे चलकर एक तरह से वहां पे वो ही डिमांड करेगा जो उसने मेरे से करी थी। मैंने बांग्लादेश का ध्यान रखते हुए उनको किसी तरह का अपना मिलिट्री पोस्ट बनाने के लिए अपनी लैंड को यूज नहीं करने दिया, और इसी के कारण उन्होंने इस तरह का पूरा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रच दिया। इसी तरह से आप देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इमरान खान भी इसी तरह से बोलते हैं कि भाई देखो देखो, देयर इज अ सीक्रेट हैंड ऑफ यूएसए। मेरा जो ये हुआ पूरा का पूरा सिस्टम चला, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ मेरे अगेंस्ट में, ठीक है, वो सब कुछ कराया गया है, वो किसके करा गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पिट्ठू बनने से मैंने मना कर दिया। मैं रशिया चला गया था, रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर, ठीक है, और मैंने वहां पर जाकर कहा था क्या खूबसूरत मौसम के अंदर मैं आया हूं, जब युद्ध चल रहा है तब इस तरह के मैंने स्टेटमेंट यूज कर दिए थे। इसलिए क्या है, इसलिए इन लोगों ने, सीआईए ने मिलकर मेरा पूरा का पूरा गेम बिगाड़ दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आप यहाँ पर देखो, हसीना भी, शेख हसीना भी इस तरह से पूरी कन्विंस्ड है कि अमेरिका के पीछे ये जो है, अमेरिका के मिलिट्री बेस के लिए, क्योंकि मैंने मना कर दिया इसलिए क्या है, इसलिए ये चीज हुई है। पर आप देखिए सच्चाई क्या है, सच्चाई ये ब्लेम गेम थ्योरी क्या होती है। ब्लेम गेम थ्योरी एक तरह से क्या होगा, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र थ्योरी ये बना दिया आपने। इससे जो एक्चुअल इशू है, जो एक्चुअल रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है जिसको हमको देखना चाहिए, वो सब चीजें हट जाती हैं। और ये एक तरह से क्या होता है, एक तरह से एक आप देखेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है कि हाँ भाई इसकी तो कोई गलती नहीं थी, बाहर का कोई आदमी आया, बाहर के आदमी ने आकर ये सब कुछ कर दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है?
देखिए शेख हसीना का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। अगर वो देखिए एक तो 15 साल से वो गवर्नमेंट में थी, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर काम करेगा, राइट? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी वो इलेक्शन करती थी तो सारे अपोजिशन लीडर्स जो होते थे वो जेल में होते थे, और अपोजिशन हमेशा उनका बॉयकॉट करता था कि हम इस इलेक्शन का बॉयकॉट कर रहे हैं, और उस इलेक्शन के अंदर भी रिगिंग होती थी। इसके बहुत सारे सबूत है, अपोजिशन देता हुआ आया है कि यहाँ पर रिगिंग होती है इलेक्शन के अंदर, जिसके कारण शेख हसीना बार-बार प्राइम मिनिस्टर बन रही है। इसी के साथ शेख हसीना ने हर एक को, देखो हमारे लिए शेख हसीना बहुत अच्छी थी, ठीक है? हमारे लिए उन्होंने बहुत काम करा भारत के लिए, भारत के प्रति बड़ी समर्पित थी। बट हम उनको अगर रियलिटी चेक उनका करें, ठीक है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने एक तरह से मोनोपोली बनाने की कोशिश करी थी, डिक्टेटरशिप बनाने की कोशिश करी थी। हाँ, ये ज़रूर है, उन्होंने मिलिट्री आउटफिट्स जो थी, जो भारत के खिलाफ थी, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके खिलाफ बहुत अच्छा उन्होंने क्या करा, काम करा। पर ये भी उतना ही सत्य है कि उनके ने जो सिविल ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो एनजीओज थी, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी उतना ही बुरा बर्ताव करा जैसे कि वो कोई टेररिस्ट हो। तो ये अथॉरिटेरियन अप्रोच जो उनकी हुई, राइट? प्लस पोस्ट कोविड के बाद इकोनॉमिक कंडीशन बांग्लादेश की जो कि पहले बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, वो ग्रोथ एकदम से रुक जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके कारण क्या है, जिसके कारण लोगों का गुस्सा शेख हसीना के खिलाफ उबलता रहता है, और ट्रिगरिंग इफेक्ट काम करता है स्टूडेंट का प्रोटेस्ट, और वो एक तरह से फाइनल ट्रिगर की काम करता है। और जैसे देखो, पहले जो हीरो होता है, ठीक है, कोई भी अगर देखेंगे बड़ा लीडर हैगा, पहले बहुत बड़ा एक हीरो होता है, फिर धीरे धीरे उसके खिलाफ एक मूवमेंट बनता रहता है, वो डिक्टेटर बनता रहता है, खुद भी वो सोचता है कि मैं ही भगवान हूँ, राइट? अब मैं ही सब कुछ चला रहा हूँ। तो वो क्या होता है, उसके कारण वो जो ट्रेजिक एंड होता है हीरो का, हमने बहुत बड़े बड़े हीरो देखे हैं जिस जो कि पहले बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित थे, और लोग भी उनके लिए बड़े समर्पित थे, पर धीरे करके हम देखेंगे कि उनकी टेंडेंसीज टू ऑफ पॉपुलिज्म जो थे वो डिक्रीज होती रहती है, उनके खिलाफ एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होने लग जाता है, और फिर उनको पूरा का पूरा, जिसको पहले देवताओं की तरह पूजा जाता था, उसको एक तरह से क्या करते हैं, एक तरह से बिल्कुल धरती के अंदर मिला दिया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आप आगे सुनिए। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ना, वो पक्का चाहता है कि किसी तरह से बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री आउटपोस्ट बन जाए, ठीक है? किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री पोस्ट बन जाए उसका। क्यों? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा डर लग रहा है एशिया के अंदर, वो चाइना से डर रहा है, और सबसे बड़ी कमजोरी अमेरिका की ये है कि अमेरिका बहुत दूर है चाइना से। तो अगर पास में कहीं पर मिलिट्री पोस्ट बनाकर रह ले, तो चाइना की जो असर्टिवनेस बढ़ रही है, जिससे कि एशिया के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो थोड़ा घटेगा, राइट? इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के अंदर भी मिलिट्री पोस्ट चाहेगा ही, अगर मान लीजिए कोई भी डिप्लोमेट होगा उसका, ठीक है, तो वो अच्छा दिमाग वाला होगा तो वो चाहेगा ही। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर भी इसी तरह से कोई बे ऑफ बंगाल में मिल जाए तो उससे बढ़िया बात ही क्या है, समझ में आ रहा है? बट इतना भी नहीं चाहेगा कि वो मिलिट्री कू करवा दे किसी के खिलाफ, राइट? किसी गवर्नमेंट को पूरा तख्ता पलट ही करवा दे, ऐसा तो नहीं होगा, और इतना पावर इसके अंदर है भी नहीं सीआईए के पास। और आप सोचिए, सीआईए तो नहीं है ना, उस रीजन के अंदर बहुत सारे इंटरेस्ट है, जैसे बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश को कभी भी इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहिए बांग्लादेश को क्या करना, कि बांग्लादेश के अंदर से शेख हसीना की पावर कम हो जाए। तो अगर मान लो सीआईए ऐसा कर भी रही थी, तो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जो रहा है, ठीक है, वो क्या कर रही थी? क्या उसको पता नहीं चला कि अंडर द नोज, इंडिया के नोज के नीचे ये सब कुछ हो गया? ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना? कि इतनी इजीली तो ये सब चीजें नहीं हो सकता, इंडिया भी फिर वर्क करने लगा होगा और ये चीज कहीं ना कहीं सामने आ जाती। बट इन थ्योरी इसका ना कोई प्रूफ देता है कोई, ना कोई इसके पीछे कोई ठोस सबूत होता है हमारे पास, ना इनके पीछे कोई भी एक तरह से एविडेंसेस होते हैं, है ना? और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ये थ्योरी कोई लोग मान लेते हैं, कोई लोग नहीं मानते, और ज्यादातर लोग मान ही लेते हैं, हाँ भाई ऐसा हुआ होगा, राइट? जबकि असलियत अगर हमको देखा जाए, तो असलियत के अंदर जो शेख हसीना के पीछे जो एक माहौल बन रहा था, ठीक है, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो था, वो जो डेवलप हो रहा था, राइट? और उसके कारण, प्लस उनकी हाई हैंडेडनेस अप्रोच के कारण, प्लस उनका जो, अगर आप देखेंगे कि उनका जो रिलेशनशिप है किसी के साथ, सभी लोगों के साथ दूर होता जा रहा था, डिक्टेटरशिप आ रही थी, अथॉरिटेरियनिज्म आ रहा था, राइट? उसके कारण जो होगा, उसके कारण एक इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए, राइट? ना कि हमको ये देखना चाहिए कि भाई सीआईए आया, उसने ऐसा कर दिया, है ना? इंदिरा गांधी भी ऐसे बोलती थी, इमरान खान भी ऐसे बोलते थे, बांग्लादेश की पीएम भी ऐसे हो रहे हैं, और बांग्लादेश पीएम और इमरान खान के तो बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनके तो बिल्कुल स्टेटमेंट ही सेम है। वो भी बोल रहे थे कि एक हमारे यहाँ पर पोस्ट बनाना चाहता था, मिलिट्री पोस्ट, अमेरिका, हमने मना कर दिया। इसी तरह से शेख हसीना ने भी वही स्टेटमेंट यहाँ पर दिए।
तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इंडिया को एक तरह से ग्राउंड रियलिटीज को देखना चाहिए कि किस तरह से ये इवॉल्व हुआ पूरा प्रोसेस, क्या हमने इसके अंदर गलतियां कर दी, ठीक है, और हमको नई गवर्नमेंट के साथ किस तरह से अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहिए, ये सब हमको क्या करना चाहिए, ये सब हमको देखना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।